दोस्तों, भारत के एक दमदार फैसले ने चाइना की नींदें उड़ा दी है। वह चाइना जो अपने एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए दावे करता है कि कोई भी देश उससे जीत नहीं सकता, वही चाइना अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत से बचाने के लिए तिलमिला रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तिब्बती एरिया के बहुत ही ज्यादा ऊंचे होने के कारण चाइना के जेट्स वहां पर उड़ान नहीं भर सकते, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा है, जिसकी वजह से चाइना के सभी विमान वहां तक उड़ नहीं पाते। यही कारण है कि फ्लाइट रडार से देखने के बाद तिब्बत के ऊपर चाइना का विमान बहुत ही कम संख्या में दिखाई देते हैं, यानी कि चाइना युद्ध के समय अपने लॉजिस्टिक को तिब्बत तक आसानी से नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि चाइना हर वक्त विस्तारवाद और साम्राज्यवाद की फिराक में रहा है। उसने हमेशा से ही अपने आसपास के मुल्क पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है और यही वो भारत के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की नेवल वॉरशिप सतपुरा चाइना सी के अंदर डिप्लॉय कर दी गई है भारत के द्वारा, जिसकी खबर 7 जून को सामने आई थी, क्योंकि इन वॉरशिप को फिलीपींस भेजा गया था ताकि फिलीपींस इसकी गुणवत्ता की जांच कर सके। गौरतलब है कि भारत और फिलीपींस के बीच पहले ही ब्रह्मोस डील साइन हो चुकी है। आपको बता दें कि चाइना और फिलीपींस से जुड़ी एक ऐसी चौंका देने वाली खबर जिसने चाइना के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने 12 फ्रिगेट्स वियतनाम को देने का फैसला लिया है। ये हम सभी जानते हैं कि चाइना और वियतनाम में हमेशा से ही दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद चलता रहा है। इसके अलावा लद्दाख और अरुणाचल को लेकर चाइना का भारत के साथ भी संबंध ठीक नहीं है। ऐसे में वियतनाम को भारत द्वारा 12 फ्रिगेट्स देना चाइना के लिए काफी बुरी खबर साबित हो सकती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां वियतनाम के पास 12 फ्रिगेट्स है, वहीं दूसरी तरफ भारत के पास भी ब्रह्मोस जैसी महाशक्ति है, जो किसी भी दुश्मन देश को आसानी से मिट्टी में मिला सकती है। दरअसल 2016 में एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने ब्रह्मोस को बेचने की बात कही थी। हालांकि 2020 में किसी भी साउथ ईस्ट एशिया कंपनी द्वारा ब्रह्मोस को खरीदने की बात सामने न आने की वजह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कई प्रकार के सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। लेकिन अब यदि चाइना के आसपास वाला कोई भी देश ब्रह्मोस को खरीदता है तो ये सौदा चाइना के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। फिलीपींस भारत से पहले ही ब्रह्मोस को खरीद चुका है, तो वहीं वियतनाम भी भारत से कई हथियारों को लेकर बातचीत कर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के पीछे आखिर भारत का मकसद क्या था और क्यों चाइना इससे बौखलाया है। दरअसल फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया का वह क्षेत्र जो चाइना के आसपास का है, बेहद ही रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है और भारत ने इन क्षेत्रों को 2016 एक्ट के अंतर्गत सस्ते हथियार बेचने की योजना बनाई थी, क्योंकि भारत को पता है कि वह छोटे छोटे देश एक साथ मिलकर चाइना के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस इतना ताकतवर है कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से घुसकर उसे तबाह कर सकता है और पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। गौरतलब है कि कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर इतना महंगा होता है कि वो किसी भी छोटे और कमजोर देश के नेवी और आर्मी का खर्च उठाने के बराबर होता है। दरअसल कुछ ही दिन पहले ब्रह्मोस के ऊपर कई प्रकार के नए परीक्षण किए गए थे, जिसमें ब्रह्मोस के लिए कई नए फैक्ट सामने आए थे। इस टेस्ट के जरिए पता चला कि ब्रह्मोस किसी भी शिप में छेद करके बिना वॉरहेड के ही अंदर जा सकती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर आर्मामेंट भेज सकता है। हालांकि ब्रह्मोस के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका हल वियतनाम के लिए काम कर रही L&T कंपनी ने निकाल दिखाया। ये वही L&T कंपनी है जो वियतनाम के लिए हाई स्पीड बोट्स का भी निर्माण कर रही थी। दरअसल ब्रह्मोस एक ऐसी हाईटेक क्रूज मिसाइल थी जो किसी भी शिप पर आसानी से नहीं उतारी जा सकती थी, जिसका निवारण के लिए L&T कंपनी ने ब्रह्मोस के लिए एक ऐसा एडवांस लॉन्चर बनाया जिससे ब्रह्मोस किसी भी शिप पर आसानी से फिट हो सकती है। इतना ही नहीं, L&T कंपनी ने ब्रह्मोस में एक और मॉडिफिकेशन किया है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस पहले सीधा जाकर फिर अपने दाएं या बाएं वार करती थी, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद ब्रह्मोस डायरेक्टली दाएं या बाएं जाकर वार करने में सक्षम हो गई है। यानी कि ब्रह्मोस को अब वार करने के लिए पहले सीधे के रास्ते को चुनना जरूरी नहीं है। दोस्तों, भारत ने अपनी 360 डिग्री अप्रोच स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से सीमा पर गतिविधियां चीन द्वारा तेज हो गई है। फिलीपींस के बाद वियतनाम को भारत ने अपने साथ पूरी तरह से कर लिया है। यहाँ तक कि डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया है उसके साथ, जो कि वियतनाम ने अपने इतिहास में किसी भी देश के साथ साइन नहीं किया था। भारत अब चारों तरफ से चीन को घेरना शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर भारत की तैयारियों से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।